प्रणाम आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मैंने इंग्लिश में कुछ मैसेज दिया था योग आसनों के ऊपर और योग के ऊपर। आज बड़े शांतिपूर्वक पूरी दुनिया में लगभग 250 देश हैं जिनमें 200 देशों ने योग को अपना लिया है जीवन पद्धति के अंदर। योग करे सब देवी देवा, योग करे सो पावे मेवा। योग से निरोग। और इस वर्ष जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने थीम रखी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, स्वयं समाज से योग। अर्थात जब व्यक्ति योग करेगा तो समाज में अपने आप ही स्वस्थ जीवन आ जाएगा। देखिए, मैं यहाँ कोई विशेषता नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरा 12 वर्ष की आयु से मैंने योग शुरू किया और आज मैं 76 वर्ष पूरे करने के पश्चात 77वें वर्ष में पहुँच रहा हूँ और मैं आपके सामने हूँ। 12-13 घंटा 14 घंटे काम करता हूँ। कोई मुझे भगवान की कृपा से अभी तक कोई ऐसा रोग नहीं है। प्रेम से नींद आती है। कोई आज मैंने पहली बार शायद बहुत वर्षों के पश्चात NDRF का एक कैंप लगा हुआ था नेहरू पार्क चाणक्यपुरी में। मैं वहाँ गया था। उन्होंने मुझे बताया कि आपको मैंने चेक किया तो मुझे उन्होंने बताया कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 80+170 विच इज़ वेरी आइडियल। मेरा 80+170 तक रह सकता है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। मैंने शायद कभी ये सब चेकअप नहीं कराए। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप योग को अपने जीवन में अपनाएं। योग क्या है मैं कोई ज़्यादा व्याख्या तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन योग का मतलब है मिलना, योग का मतलब है जुड़ना। टोटल नहीं है योग। योग का है भगवान से मिलना, परमात्मा से मिलना। तो योग करने से सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि आप स्वस्थ, सुखी और निरोग होते हैं। तो जो व्यक्ति स्वस्थ और सुखी होता है वो कितना भी धन कमा ले, लेकिन उसको जब तक उसके जीवन में पहला सुख निरोगी काया अगर उसको प्राप्त नहीं है तो सब बेकार है। तो मेरा आपसे आज संदेश ये है कि आप किस प्रकार से आसन प्राणायाम, देखिए अष्टांग योग सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य। तो 5 में गांधी जी ने सिर्फ एक अहिंसा का सूत्र अपना के पूरे दुनिया में एक तहलका मचा दिया कि हिंसा की जगह अहिंसा से भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हिंसा का कोई अंत नहीं होता। आपने एक थप्पड़ मारा, उसने 2 मारा, आपने 2 मारे, उसने 4 मारे, लेकिन अहिंसक व्यक्ति शांत प्रिय होता है। इसलिए योग का सबसे पहला सूत्र है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट रहें। हमें जो मिला है परमात्मा ने, जो पर्याप्त है वही पर्याप्त होता है। नियम का मतलब होता है शौच, शुद्धि है, नियम पूर्वक डेली करना चाहिए। षटकर्म करना चाहिए, कुंजल, बागी, नेति, गजकरणी है, ये सब नीति क्रियाएँ षटकर्म में आती हैं। और षटकर्म में आपके जो है भस्म का भी आती है। बहुत से लोग, मैं यहाँ इसे बार बार कह रहा हूँ कि देश के बहुत बड़े बड़े योगियों को भी मैंने नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने गलत योग किया तो मैंने स्टेज पर जाके मिनिस्टरों के सामने, गवर्नर के सामने ये उनको कहा कि महाराज जी आप योग कराओ, योगा मत कराओ, क्योंकि आप शुरू से प्राणायाम कैसे कराएंगे जब तक आपकी नासिका, रेस्पिरेटरी सिस्टम साफ नहीं होगा। तो इसके लिए आपको नेति, जो मेरे पास है जलनेति, सुतनेति, ये सब हम कराते हैं। मेरे गंजापन का दूर होने का कारण ये नेति ही है। इस नेति करने से मेरे पूरे बाल वापस आ गए। तो आपको नाक, कान और दांत में रोग न होए कोई, उज्ज्वल हो वह नयन ही नित नेति कर सोए। नेति नित्य करने से आपके लंग्स को पावर मिलती है, आपका फेफड़ा ठीक होता है। जिन लोगों ने मेरी बात मान के कोरोना काल में बादाम, रोगन तेल कोई भी लगा करके नेति की, उसके फेफड़े में सफाई रही तो उनको बलगम नहीं बनी, और बलगम नहीं बनी तो उनको कोरोना का इम्पैक्ट नहीं हो पाया, गले तक वो निकल गया। तो
आज मैं अब आगे कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहा हूँ कि जो आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगी। स्वस्थ रखने के लिए आहार, हमारे देश में ऋतु के हिसाब से जो व्यक्ति आहार करते हैं, विचार करते हैं उनको जीवन में बहुत कम बीमारियां होती हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण और अर्जुन का एक संवाद हो गया। अर्जुन, एक विषाद योग है गीता में, जब वो विषाद में चला गया, कृष्ण महाराज सोचने लगे कि भाई जो मैंने ये सब तैयारी की, अर्जुन ने तो भाई पैर पीछे कर लिए, हाथ पीछे कर लिए, ये मैं युद्ध नहीं करूँगा। इसी प्रकार से जीवन में जब आप विवेकहीन हो जाते हैं, विवेकहीन कब होते हैं? जब विषाद में चले जाते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन वाले व्यक्ति का माइंड जो है वो विवेक शून्य हो जाता है, उसको ये पता नहीं होता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने फिर अर्जुन को समझाया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। जो व्यक्ति अपने जीवन में रहन में, सहन में, खान पान में, स्वप्न में, आनंद में एक संतुलन पैदा करता है, उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा उर्वन्नपि न लिप्यते। जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि संसार में ये सारी जो माया है परमात्मा की है, ये सब हमारे जो बांधव बांधु जो भी है, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, ये क्षणिक है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारे पास धन है, दौलत है, पद है, हमारे पास आएंगे, और जैसे ही हमारी सत्ता गई, हमारे से सब दूर हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने आगे कहा, योग युक्तो, ये युक्ति है अर्जुन, तुम इसको अपनाओ। अर्जुन ने कहा, अब आपकी बात में बहुत दम लग रहा है, मुझे समझ में आ गई है, तो मैं अब संतुलन करूँगा। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, आत्मा शुद्ध होती है, विजित आत्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीत लेता है, तब उसको दिखाई देता है सर्वभूतात्मा भूतात्मा उर्वन्नपि न लिप्यते, तो सबसे जुड़ा रहता है, लिप्त नहीं होता है, बंधता नहीं है। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो हमारा युद्ध करने से मतलब यहाँ नहीं है कि आप लड़ाई करो, झगड़ा करो। युद्ध का मतलब है कि आप किसी प्रकार के संशय में मत रहो। तो जब संशय दूर होगा तो अर्जुन ने फिर एक आगे बात कही कि भगवान इस प्रकार का उपदेश देने वाला मुझे बार बार कहाँ मिलेगा। तो फिर कृष्ण ने कहा, देखो भाई ऐसा है कि कलयुग आएगा, उसमें सब लोग अपने कमाई धंधे में, कारोबार में इतने व्यस्त होंगे, उससे भगवान के अलावा सबको नजर आएगा, और लास्ट में बोलेगा, अरे क्या बात फालतू की बात करते हो, यहाँ तो मरने की फुर्सत तो है नहीं, तो भगवान की बात करते हो। तो फिर अर्जुन ने कहा, फिर भी आप भगवान बताओ कि मैं कैसे आपसे जुड़ा रहूँगा। तो भगवान ने कहा, देखो भाई, मीरा ने मुझे याद किया, द्रौपदी ने मुझे याद किया, बारह ने मुझे याद किया, तो जो मुझे याद करेगा मैं उसके पास आऊँगा। पेट्रोल कितने महंगा होगा तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अनन्यश्चिंत्यात्मा यो माम मे जनाः पर्युः पाश्यते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारी पास आऊँगा, लेकिन तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें मेरा निरंतर राम चिंतन करना है। तो चिंतन करने से मैं तुम्हारी चिंताएं दूर कर दूंगा। और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे भारत की वैदिक लाइफ की इतनी बढ़िया तपस्या की उन लोगों ने, इस समस्त जानवरों के ऊपर, सभी प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर वैदिक लाइफ से योग को जोड़ दिया, और योग करने से हमारी सारी संस्थाएं दूर हो गई। योग से चित्तवृत्ति निरोधा, योग में जो हमारी वृत्तियाँ काम क्रोध मोह लोभ ये पैदा होता है, ये चित्त की वृत्तियाँ हैं, इनको ख़त्म कर देता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी निरंतर योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, और अब तो ये सब जगह उपलब्ध होता है। तो मैं चाहता हूँ कि भजन के माध्यम से आप इस भजन को गाइए। बहुत सुंदर भजन है, लगाइए, देखिए कितना सुंदर है।